दुनिया इस वक्त शांति की तरफ नहीं, टकराव की तरफ बढ़ रही है। जो लोग अभी भी यह मान रहे हैं कि बड़े देश आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, वे या तो भोले हैं या जानबूझकर आंख बंद किए बैठे हैं। आज की लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती। आज की लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी, चिप्स, ताकत और दबदबे के लिए होती है। और इसी लड़ाई के बीच में खड़ा है ताइवान। ताइवान कोई छोटा सा द्वीप नहीं है। ताइवान आज की दुनिया की नस है। मोबाइल, लैपटॉप, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ जिस चिप से चलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ताइवान बनाता है। मतलब साफ है, ताइवान पर कंट्रोल मतलब दुनिया की टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल। अब चीन को समझो। चीन सिर्फ भावनात्मक वजह से ताइवान नहीं चाहता। एक चीन नीति सिर्फ बहाना है, असली वजह है ताकत। चीन जानता है कि जब तक ताइवान उसके हाथ में नहीं आएगा, तब तक अमेरिका और पश्चिमी देश उसे पूरी तरह घेरते रहेंगे। और अगर ताइवान हाथ में आ गया, तो चीन दुनिया की सप्लाई चेन को हिला सकता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। चीन बनाम ताइवान, जमीन पर नहीं, आसमान और समुद्र में लड़ाई। चीन की सेना संख्या में बहुत बड़ी है, लाखों सैनिक, हजारों टैंक, सैकड़ों फाइटर जेट। चीन के पास J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिनका सीधा मुकाबला अमेरिका के F-35 से माना जाता है। चीन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जो ताइवान ही नहीं, ताइवान के आसपास आने वाले अमेरिकी जहाजों तक को निशाना बना सकती है। लेकिन ताइवान कमजोर नहीं है। ताइवान जानता है कि वह चीन से सीधी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए उसकी पूरी रणनीति है रोकना और थकाना। ताइवान के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, मजबूत रडार नेटवर्क है, और सबसे बड़ी बात, उसे अमेरिका और जापान का सपोर्ट है। अब जरा अमेरिका को बीच में लाओ। अमेरिका की ताकत जमीन पर नहीं, आसमान और समुद्र में है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट है, F-35, F-22। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर चलते फिरते एयरबेस है। अगर अमेरिका सीधे कूदा, तो लड़ाई सिर्फ चीन ताइवान की नहीं रहेगी, यह चीन बनाम अमेरिका हो जाएगी। और यहीं पर जापान एंगल आता है। जापान खुलकर बोल चुका है कि ताइवान पर हमला जापान की सुरक्षा पर हमला माना जाएगा। जापान के पास आधुनिक नौसेना है, तेज फाइटर जेट है, और सबसे अहम, अमेरिकी बेस जापान में है। मतलब चीन अगर ताइवान पर गया, तो जापान चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल आता है, क्या चीन सच में हमला करेगा? जवाब आसान नहीं है। चीन जानता है कि ताइवान पर हमला आसान नहीं होगा। यह कोई पहाड़ी या जंगल वाला युद्ध नहीं है, यह समुद्र, एयर स्पेस और टेक्नोलॉजी का युद्ध होगा। चीन को ताइवान तक सैनिक पहुंचाने होंगे, सप्लाई बनाए रखनी होगी, और अमेरिका जापान की दखल को रोकना होगा। लेकिन एक बात साफ है, चीन पीछे हटने वाला भी नहीं है। वह हर साल सैन्य अभ्यास बढ़ा रहा है। ताइवान के चारों ओर जहाज, लड़ाकू विमान, मिसाइल टेस्ट, यह सब डराने के लिए नहीं, तैयारी के लिए है। अब एक जरूरी बात यही बीच में सुन लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे कंटेंट सुन रहे हो, तो सच सुनने की हिम्मत रखते हो। अगर तुम्हें बिना घुमाफिरा की सच्ची जियोपॉलिटिक्स समझनी है, तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे बातें और ज्यादा कड़ी होंगी, और मीठी कहानियां यहाँ नहीं मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का पैटर्न समझो, वेनेजुएला से ताइवान तक। अमेरिका खुलकर मानता नहीं, लेकिन उसका एक पुराना पैटर्न है। जहां संसाधन, ताकत या रणनीतिक फायदा दिखता है, वहां वह किसी न किसी बहाने से दखल देता है। वेनेजुएला में तेल, इराक में तेल, लीबिया में तेल, और अब ताइवान में चिप्स। अमेरिका खुद नहीं चाहता कि चीन ताइवान को छुए, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, उसकी सेना, उसका पूरा सिस्टम खतरे में आ जाएगा। इसलिए अमेरिका ताइवान को हथियार देता है, सपोर्ट देता है, लेकिन खुद पहले वार नहीं करता। वह चाहता है कि चीन गलती करे। अब यहीं पर दुनिया का माहौल खतरनाक हो जाता है। अगर चीन ताइवान पर गया, तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, यह मिसाल बनेगी। जैसे रूस यूक्रेन बना, फिर हर बड़ा देश यही सोचेगा कि अगर ताकत है, तो नियम बाद में देखेंगे। और यही बात भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। अगर दुनिया में यह नॉर्मल हो गया कि ताकतवर देश कमजोर या छोटे इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं, तो कल को चीन अरुणाचल या लद्दाख पर और दबाव बढ़ाएगा। इसलिए ताइवान सिर्फ ताइवान का मुद्दा नहीं है,
यह पूरी एशिया की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अब भावनाएं छोड़ो और सीधा आंकड़ों और जमीनी सच्चाई पर आओ, क्योंकि युद्ध नारे से नहीं जीते जाते, ताकत और तैयारी से जीते जाते हैं। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है, लगभग 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, टैंक, रॉकेट, आर्टिलरी और मिसाइलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सिर्फ गिनती ही डर पैदा कर देती है। एयरफोर्स में चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार से बचने की क्षमता रखते हैं। साथ ही J-16 और J-10 जैसे भारी संख्या में मल्टी रोल फाइटर जेट है। संख्या के मामले में चीन बहुत आगे है, लेकिन यहाँ एक कमजोरी भी है। चीन के पायलट्स को असली युद्ध का अनुभव लगभग नहीं के बराबर है। ज्यादातर ट्रेनिंग और एक्सरसाइज है, असली जंग नहीं। अब नेवी की बात करें तो चीन के पास बड़ी नौसेना है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन है, लेकिन इनके ऑपरेशन अभी भी अमेरिका जितने प्रोफेशनल नहीं माने जाते। चीन की असली ताकत है उसकी मिसाइलें, DF सीरीज की मिसाइलें, जो ताइवान ही नहीं बल्कि ताइवान के पास आने वाले अमेरिकी जहाजों तक को निशाना बना सकती है। मतलब चीन की रणनीति साफ है, पहले मिसाइलों से रास्ता साफ करो, फिर एयर और नेवी से दबाव बनाओ। अब ताइवान पर आओ। ताइवान की सेना छोटी है, यह सच है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। ताइवान जानता है कि वह चीन से संख्या में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने क्वालिटी और लोकेशन को हथियार बनाया है। ताइवान के पास F-16 फाइटर जेट है, जो भले चीन के J-20 जितने स्टेल्थ न हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में मजबूत है। ताइवान का एयर डिफेंस नेटवर्क उसका सबसे बड़ा हथियार है। मिसाइल सिस्टम, रडार और अंडरग्राउंड बेस, ताकि पहला हमला झेल सके। जमीन पर ताइवान की रणनीति जंगल या रेगिस्तान जैसी नहीं है, बल्कि शहरी और पहाड़ी इलाके की है, जहां छोटी यूनिट से बड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए। ताइवान का फोकस है देरी करना, नुकसान पहुंचाना और अमेरिका जापान को आने का वक्त देना। अब अमेरिका को देखो। अमेरिका की ताकत किसी एक देश से नहीं, बल्कि उसकी पूरी सिस्टम से आती है। अमेरिकी एयरफोर्स के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट है, F-35 और F-22। ये सिर्फ जेट नहीं है, ये उड़ते हुए कंप्यूटर है। अमेरिका के पायलट्स को असली युद्ध का अनुभव है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, हर जगह। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब चलते फिरते एयरबेस, जहां से जेट उड़ते हैं, मिसाइल दागी जाती है और पूरे इलाके पर कंट्रोल रखा जाता है। अगर अमेरिका पूरी ताकत से कूदता है, तो चीन के लिए लड़ाई कई गुना मुश्किल हो जाती है। लेकिन अमेरिका भी यह जानता है कि सीधा युद्ध मतलब भारी नुकसान, इसलिए वह बैकफुट से खेलता है। हथियार दो, ट्रेनिंग दो, खुद आखिरी में आओ। अब जापान की बात करते हैं, जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन गलती करते हैं। जापान की सेना छोटी दिखती है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन बहुत मजबूत है। जापान के पास आधुनिक फाइटर जेट है, मजबूत नेवी है और सबसे अहम, जापान का इलाका ताइवान के बहुत करीब है। अगर जापान शामिल होता है, तो चीन को दो फ्रंट पर सोचना पड़ेगा। अब जंगल वॉरफेयर की बात साफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग भ्रम में रहते हैं। ताइवान में जंगल वाला युद्ध नहीं होगा जैसे भारत या वियतनाम में होता है। यहाँ लड़ाई होगी समुद्र, एयर स्पेस और शहरी इलाकों में। चीन जंगल युद्ध में ठीक है, लेकिन ताइवान में उसे उसका फायदा कम मिलेगा। अमेरिका और जापान को भी यहाँ जंगल की जरूरत नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और नेवी की जरूरत है।